देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब से लेकर ट्रोल आर्मी के मुखिया अमित मालवीय भी इस बात पर लग गए हैं कि बंगाल को किस प्रकार से बर्बाद किया जाए, किस तरह से बदनाम किया जाए। चूंकि सबसे बड़ा सॉफ्ट या उनको जो दिखाई देने वाला एक 2024 के मद्देनजर है वो बंगाल है, चूंकि वहां जमीन सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने उनकी जमीन को विधानसभा इलेक्शन में पूरी तरह से सिकोड़ दिया था। उनको महसूस ये हो रहा था 2019 में कि 18 सीटें जीतने के बाद अगली बार जब हम आएंगे विधानसभा या लोकसभा में बंगाल पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन 2023-22 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों का लक्ष्य तय करके उतरी थी, वहां बुरी तरीके से बाहर खदेड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इस बात से तिलमिलाते हुए ममता सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जा सकता है, किस तरह से वहां हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काया जा सकता है, किस तरह से पालघर जैसी घटनाएं बताकर झूठी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करके वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये दिखाने में आपके सामने हाजिर हुआ यूं है कि बंगाल के अंदर कुछ साधुओं की पिटाई हुई। दर्शकों, ट्रोल आर्मी के मुखिया अमित मालवीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी इस मुहिम पर लग गए कि ममता सरकार को बदनाम किया जाए। आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें दिखाऊंगा। अमित मालवीय ने क्या लिखा है और नड्डा साहब क्या बात करना है ये मैं आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। आप देखेंगे कि इसके बारे में सबसे पहले मैं नड्डा जी पे तो बाद में आऊंगा, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अमित मालवीय का बयान देखिए आप। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, इसके अंदर लिखा इन्होंने कि अनदर हॉरिफिक वीडियो ऑफ साधुज बीइंग लिंच्ड इन वेस्ट बंगाल। एक और दूसरा वीडियो जिसके अंदर साधुओं को लिंच किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में, इन विच अ मैन वियरिंग फेटिगस इन सीख बीटिंग, मतलब एक बंदे को बताया कि इस तरह की ड्रेस पहने हुए है विद बैक्स ऑफ द वॉल। Has Mamata Banerjee ordered the police to identify this man and charge him with attempt to murder or is she first checking his religion? वहां की पुलिस ने बता दिया कि सारे जितने मारने वाले थे उसमें कोई मुसलमान नहीं था। लोगों ने बहुत सारी बातें इनको लिखी कि अमित मालवीय क्यों आप अच्छी खासी मोहब्बत को, समाज के अंदर जुड़ावपन को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये खाली अकेले अमित मालवीय थोड़ी हैं, इनके अलावा दूसरे बंदे कौन निकल कर आ गए, नड्डा साहब खुद आ गए। नड्डा साहब की तो वीडियो शायद हम दिखा ही सकते हैं आपको। ममता जी को भगवा रंग से तकलीफ हो रही है, जब सारा देश राम में हो रहा है तो साधुओं की लिंचिंग की जा रही। सुन लीजिए नड्डा साहब क्या कह रहे हैं। आज ममता जी के राज में हमारे साधुओं की वहां पर पिटाई हो गई। उनको पता नहीं सैफरन कलर से, भगवा कलर से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। और ये तब तकलीफ हो रही है जब सारा देश राममय हो रहा है, ये भी हमको समझ में आता है। देख लिया आपने जनाब। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि इसके बारे में वहां की पुलिस ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको वहां की पुलिस का वो दिखा देता हूं। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये जो है ना पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, लेकिन इसका लब्बो लुआब इसका सार क्या है वो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया साधु हमला मामले में कोई मुस्लिम शामिल नहीं। साधुओं पर हमले करने वाले सभी हिंदू थे और कुछ आदिवासी समुदाय से थे। पुलिस ने अब तक जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया वो सभी हिंदू हैं। मारपीट में कोई मुस्लिम शामिल नहीं था। जिस इलाके में घटना हुई वो हिंदू बहुल इलाका है। 4 साधुओं में से एक पूर्णतः नंग था, बाकी के शरीर पर न्यूनतम वस्त्र थे, वो नागा बाबा थे। 3 नाबालिग लड़कियों ने उनमें से एक साधु द्वारा गलत इशारे की शिकायत की थी। यही कारण है कि अराजकता फैल गई। एक नाबालिग बच्ची ने कहा कि गलत इशारा करना है। साधुओं का दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। स्थानीय लोगों ने उन पर अपहरणकर्ता होने का संदेह हुआ और उन पर आरोप लगाया। पुरुलिया पुलिस द्वारा जारी किया आधिकारिक बयान मैं आपको दिखा चुका हूं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूं। अमित मालवीय को और जगत प्रकाश नड्डा साहब को लोगों ने क्या क्या कहा है। एक साहब कह रहे हैं, सुनील शर्मा, कि मणिपुर में जवान के बीबी के साथ अन्याय हुआ था, ट्वीट नहीं किया था तूने।
सरकार तो भाजपा की है। नीचे देख लीजिए, उन्होंने पुलिस का वो बताया है कि लोकल थ्रेश द एलिगेट साधुज एलिजिंग किडनैपिंग अटेम्प्ट बाय द देम, नो कम्युनल एंगल, स्टॉप कम्युनलाइजिंग एवरीथिंग। ये इस ट्रोल आर्मी के मुखिया को बताया जा रहा कि इसको रहने दीजिए। एक साहब हैं शरणार्थी करके, उन्होंने कहा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ट्वीटिंग दिस हॉरिफिक इमेजेस, व्हाट द हेल इज योर पार्टी बीजेपी, क्या तुमने मतलब जहन्नम बना दिया, एंड योर लीडरशिप डूइंग अबाउट इट, और क्या कर रहे हैं आपके बड़े, आर दे जस्ट गोइंग टू सिट ऑन द साइड लाइन एंड वॉच इट हैपन, डजंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहरहाल दर्शकों, लोगों ने जाने क्या क्या कहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से झूठ ना फैलाया जाए, स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ जस्ट ट्वीटिंग, हैव योर लीडरशिप फोकस अवे फ्रॉम फोटो शूट्स एंड इंस्टेड फोकस इन दीज इशू। ये भी उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी जो लीडरशिप है ना, वो फोटोशॉप करा रही है, कभी ध्यान नहीं देती है। यू कांट जस्ट कीप ब्लेमिंग दीदी, आप जो है ना ममता बनर्जी पर किस प्रकार के ब्लेम कर रहे हैं वो आप रोक, बीजेपी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ममता बनर्जी की बात नहीं है, बात यह है कि जब ये चीज़ें तमाम की तमाम पूरे देश में स्प्रेड की जाएंगी, ममता बनर्जी हो या दूसरा समुदाय हो, आप इशारों में ममता बनर्जी या विशेष समुदाय के बारे में क्या समझाना चाहते हैं? आप कौन से बड़े बहुसंख्यक समाज के कौन से एक अंग को आप धार्मिक पशु बनाकर उसको क्या दंगे पर उतारना चाहते हैं? इस तरह की वीडियो निकालने के बाद पुराने समय में आपने देखा होगा, पालघर में जो साधु का वो हुआ था, नरसंहार कह दे सकते हैं, या मारा पीटा था, या उनको मार दिया गया था, उसके बाद न्यूज़ चैनल ने कैसी बाढ़ सी लगा दी थी। अब ममता बनर्जी को 2024 के मद्देनज़र घेरे जाना है। अरे आप ईडी के जरिए घेर लीजिए ना साहब, वो तो आ गई है वैसे भी आपके कब्जे में, क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन से किस तरह से डिस्टेंसेस पैदा कर दिए हैं ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पूरी तरह से तहस नहस करना चाहते हैं उस हारमनी को जो बंगाल की जो प्रतिनिधित्व करती है। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों के, अब झूठ फैलाने में और गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में नड्डा साहब के साथ ट्रोल आर्मी तो लगा ही रहता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।